गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग का आंसर क्या होता है? गुड इवनिंग। थैंक यू वेरी मच। मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं इस वक्त के लिए। आइए अपने सरों को खुदावंद के हजूर झुकाएं। लेट्स bow down our heads in prayer and give thanks to the Lord that He brought us here to worship Him. हालेलुया। नहायत बुजुर्ग खुदावंद तेरा शुक्रिया और तेरी तमजीद, तेरी इस्ताज, तेरी हमद खुदावंद। तू कादर मुतलिक बाप है, तू सलामती का शहज़ादा है खुदावंद। हम आज इस वक्त के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदा। तेरे लोगों के लिए खुदा, इस सारी टीम के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। अपने आप को तेरे हाथों में देता हूँ। आज के लीडर को खुदा मैं मीरब के लिए तेरे हुजूर दुआ करता हूँ, उसके साथ होना जब आज की सर्विस को लीड करती है खुदावंद। मैं अपने आप को तेरे पाक और पवित्र हाथों में देता हूँ खुदावंद। जब मैं तेरे कलाम को आज तेरे लोगों के साथ शेयर करूँ खुदावंद, ये कलाम ना सिर्फ मेरे लिए बरकत का बायस हो बल्कि हम सब के लिए खुदावंद बरकत का बायस हो खुदावंद। आज की वर्शिप के लिए तेरे पाक और पवित्र हाथों में एक एक भाई एक एक बहन को देते हैं खुदावंद और दुआ करते हैं खुदावंद कि तू हम सबको आज इस वर्शिप के वसीला से बरकत देना। साइमन को, जैनी को, सारी टीम को तेरे हाथों में देता है। पीए और एवी पर जो लोग हैं खुदावंद उनके लिए दुआ करता हूँ खुदावंद। तेरा रूह भरपूर जुम्बश करे खुदावंद जब हम तेरी सताइश करते हैं खुदावंद। हमारा यहाँ पे आना फेलोशिप ना हो बल्कि खुदावंद हमारा यहाँ पे आना खुदावंद उस कुर्बानी की मानद हो खुदावंद, जो बाखूर की तरह खुदावंद तेरे कुर्बानगाह पर चढ़ाई जाती है खुदावंद। अपनी गलतियों की, अपनी कोताहियों की माफ़ी मांगते हैं खुदावंद और अपने आप को तेरे तख्त के सामने पेश करते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गुड इवनिंग, वेरी वार्म वेलकम फ्रॉम मी। आइए हम अपने पाँव पे खड़े हो जाएं और खुदावंद अपने खुदा की हमदो तारीफ़ करें। अपनी ज़िंदगी से तमाम नफ़रतें, तमाम दूरतें, तमाम जो परेशानियां हैं सब खुदावंद के सामने रखें और अपने दिल को साफ़ करें, क्योंकि हम अपने खुदावंद के सामने आ रहे हैं जो पाक है और जो होली है। आइए हम उसको सजदा करें और उसको प्रेज़ करें, क्योंकि वही जो है वाहिद खुदा है जो इज़्ज़त और तमजीद के लायक है। मैं आपके सामने ज़बूर 100 पढ़ूंगी। आए अहले ज़मीन सब खुदावंद के हुजूर खुशी का नारा मारो। आई सेंट पॉल चर्च एशियन फेलोशिप खुदावंद के हुजूर खुशी का नारा मारो। खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए इसके हुजूर में हाजिर हो। जान रखो कि वही खुदावंद है, वही हमारा खुदावंद है, वही वाहिद खुदा है जो हमारी दुआओं से, हमारी दुआओं पे कान रखता है। जो भी आपके दिल में परेशानी है, जो भी आप दिल में दरख्वास्त करना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने मुस्लिम फ्रेंड्स के लिए या हिंदू फ्रेंड्स के लिए, अभी टाइम है कि हम तमाम दरख्वास्तों को प्रेज़ एंड वर्शिप के दौरान अपने दिलों में दुआ करें। तमाम उन प्रॉब्लम्स को जो कि आपको तंग करती हैं, ओवरकम करती हैं, खुदावंद के घर में परेशानी पैदा करती हैं, उनको खुदावंद के हुजूर रखें। आए ज़मीन सब खुदावंद के हुजूर खुशी का नारा मारो। खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हुजूर में हाजिर हो। जान रखो कि वही खुदावंद है, उसी ने हमको बनाया, हम उसके हैं, हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। शुक्रगुजारी करते हुए इसके फाटकों में और हमद करते हुए इसकी बारगाहों में दाखिल हो। अभी हम उसकी बारगाह में दाखिल होने जा रहे हैं। खुशी से उसकी इबादत करें। आइए हम पहला गीत गाएंगे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। आप अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि हर बंदा जाने कि आप यीशु के लोग हैं। आप खुदा यीशु आपके दिल में बसता है, खुदा यीशु मसीह आपकी रूह में बसता है, आपकी ज़िंदगी में रूह और सच्चाई है। आप लोगों की हेल्प करते हैं, आप लोगों के सामने हम्बलनेस दिखाते हैं। आप एरोगेंट नहीं हैं, आप खुदावंद के लोग हैं। हमारा खुदा यीशु मसीह हम्बल था, उस जैसा हम्बल इस दुनिया में ना कोई आया है ना कोई आएगा। आइए खुदा से हम इस चीज़ के लिए हम्बलनेस मांगें और उसके कदमों में आएं और उसका शुक्रिया अदा करें। अपनी ज़िंदगियों के लिए शुक्रिया अदा करें, अपनी जॉब्स के लिए शुक्रिया अदा करें,
अपनी फैमिलीज़ के लिए शुक्रिया अदा करें, अपने चर्च के लिए शुक्रिया अदा करें, अपनी फेलोशिप के लिए शुक्रिया अदा करें, अपने पास्टर के लिए शुक्रिया अदा करें, अपनी बर्थडेज के लिए शुक्रिया अदा करें, जो खुदा हमारी ज़िंदगी में नई खुशियाँ देता है। आइए हम रूह और सच्चाई से अपनी आंखें खुदा अपने खुदा की तरफ लगा के अपना ध्यान, अपना ज्ञान उसकी तरफ लगाएं, ना कि दूसरी बातों की तरफ लगाएं, क्योंकि अभी ये टाइम है कि अपने खुदावन की तरफ तकते रहें, हम यीशु मसीह की तरफ तकते रहें। आज हम इस टाइम को क्वालिटी टाइम खुदा यीशु मसीह के साथ गुजारें। हम गीत गाएंगे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, हमारी जिंदगी से उसका नाम जलाल पाए, मेरा उठना बैठना चलना फिरना सब उसको भाए। तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरा उठना बैठना और चलना तुझे पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं, बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं, बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं, दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे, दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे, मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। ताली बजा के, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ पे आता रहे, जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ पे आता रहे, मेरा उठना बैठना और चलना तुझे हालेलुया, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे और मैं सुनाता रहूं, जिंदगी
भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं मिलके गाएंगे। जब गीत तेरे गाऊं, तेरा रूह मुझ में गाता रहे। जब गीत तेरे गाऊं, तेरा रूह मुझ में गाता रहे। मेरा उठना बैठना और चलना तुझे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम मेरा उठना, मेरा उठना बैठना और चलना तुझे गाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जलाल पाता रहे, जलाल पाता रहे, जलाल पाता रहे। मेरे जीवन यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं और मैं सुनाता रहूं। तेरे रूह के लिए खुदा। What a wonderful verse। ये तभी हो सकता है जब हम उसके साथ चलते हैं, जब हम रूह और सच्चाई से उसके साथ चलते हैं और उसका रूह फिर हमारी जिंदगियों में जुम्बश करता है। खुदा नाम आपका शुक्रिया अदा करते हैं खुदा, आपके बेटे के लिए शुक्रिया अदा करते हैं खुदा, जो इस दुनिया में आया और उसने हमें हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनाया खुदा। जब आप खुदा रूह और सच्चाई से आपकी परस्तिश करते हैं खुदा, आपका खुदा पाक रूह हमारी ज़िंदगियों में जुम्बश करता है खुदा। बख्श दे गया खुदा ये पाक रूह है खुदा, हमारे बच्चों की, हमारी जवानों की ज़िंदगी में जुम्बश करे खुदा। उनकी ज़िंदगियों से तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले खुदा। वो ज़िंदगी भर तेरे गीत गाते रहे खुदावन। कोई भी है खुदावन, कोई भी उनकी या खुदावन जो है उनका ध्यान जो आपकी तरफ लगा है, कोई भी या खुदावन बुरी ताकत उनका ध्यान आपकी तरफ से हटा ना सके खुदावन। आए खुदावन के खुदावन, मैं इस वक्त एक एक जान एक एक रूह के लिए दुआ करती हैं खुदावन। आज वो है खुदावन के खुदावन तेरे पाक रूह से भर के जाएं खुदावन, और जो भी है खुदा ख्वाहिशात जो डिज़ायर है खुदावन आपके घर में लेके आए खुदावन, तो उनको पूरा करना है खुदावन। उनकी तमाम थैंक्स गिविंग, उनकी तमाम रिक्वेस्ट को है खुदावन अपने हुजूर बखूर की मानद पहुँचने देना। यीशु जी रहम करना और फजल करना है खुदावन। तमाम एशियन फेलोशिप है खुदावन, आप अपना रहम करें और फजल करें और खुदावन हमें संभालें, हमारी ज़िंदगी से तेरे नाम को इज़्ज़त जलाल मिले। सब कुछ मांगते तेरे बेटे अपने प्यारे खुदा यीशु मसीह के नाम में सुना बख्शते हैं। हम अगला गीत गाएंगे इसी तरह ताली बजा के खुशी से। खुदावन तू मेरी सना है, अपने हाथ उसकी तरफ उठाएं, अपना ध्यान उसकी तरफ लगाएं। वो हमारा खुदावंद है, वो इस हमारे ट्रिब्यूट के अपनी आंखें उसकी तरफ लगाएं कि खुदावंद मुझे ये चीज़ चाहिए, खुदावंद मुझ पर रहम कर, मेरी ज़िंदगी को अपने जलाल और बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल कर, हर तरह की परेशानी दुख तकलीफ से बचा के रख। ये एशियन फेलोशिप ये चर्च है खुदावंद तेरे लोगों से भर जाए। जितने लोगों के लिए खुदावंद हम इन टच हैं, जितने मुसलमानों से खुदावंद तो उनको अपनी रोशनी दिखा। जो जिन हिंदुओं के साथ हम काम कर रहे हैं खुदावंद तो उन पे अपनी रोशनी जाहिर कर, तो लोगों को प्रोटेक्ट कर। ताली बजा के
तेरी हजूरी के लिए खुदावंद, क्योंकि तू जिंदा खुदा है खुदावंद। जिंदा खुदा के चरणों में आके चैन अजब पाया, पाक खुदा के रूह से हमने जीवन नया पाया। जिंदा खुदा के चरणों में आके चैन अजब पाया, पाक खुदा के रूह से हमने जीवन नया पाया। मिलके गाएंगे जलाल 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 तेरा है जलाल, हालेलुया। जलाल 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 तेरा है जलाल। अल्शदाई अल्शदाई भी तू, अदोनाई भी तू, अल्शदाई भी तू, अदोनाई, हालेलुया। तू यहोवा है, तू जलाल 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 तेरा है जलाल, जलाल 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 तेरा है जलाल। हालेलुया। खुदावंद तेरी अज़मत, तेरी खुदावंद इज्जत, खुदावंद हो खुदावंद, क्योंकि इस दुनिया में खुदावंद सबसे ज्यादा तू इज्जत और अज़मत के काबिल है खुदावंद। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तेरे नाम के वसीला से खुदावंद हमें इज्जत मिलती है, हमें अज़मत मिलती है खुदावंद। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। इज्जत अज़मत और बुजुर्गी तुझको ही मिलते रहे, शौकत हशमत और बुजुर्गी तुझको ही मिलते रहे। हालेलुया। इज्जत अज़मत और बुजुर्गी तुझको ही मिलते रहे, शौकत हशमत और बुजुर्गी तुझको ही मिलते रहे। जलाल 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 तेरा है जलाल, जलाल 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 तेरा है जलाल। अल्शदाई भी तू, अदोनाई भी तू, अल्शदाई भी तू, अदोनाई भी तू, तू यहोवा है, तू जलाल 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 तेरा है जलाल, जलाल 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 तेरा है। खुदावंद तेरी सना, खुदावंद तेरी सना हो, खुदावंद तू है जलाल, शहंशाह है मसीहा, ताजे मुल्क का जलाल 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 तेरा है जलाल, जलाल 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 तेरा है जलाल। खुदावंद तेरी सना हो, खुदावंद तू है पुरजलाल, इज्जत और हशमत है खुदावंद तेरी है खुदावंद की खुदावंद। तू ही वाहिद खुदा है खुदावंद जो पुरजलाल है खुदावंद के खुदावंद। आपका जलाल हर तरफ है खुदावंद। अगर हमारी ज़िंदगियाँ खुदावंद के खुदावंद आपके साथ हैं, रूह सच्चाई से आए खुदावंद, दिल की पाकीज़गी से जब हम आपकी परस्तश करते हैं तो आपका जलाल है खुदावंद हमारी ज़िंदगी में नज़र आता है। आपका जलाल दुनिया के हर कोने में नज़र आता है खुदावंद। बख्श दे कि इस जलाल को है खुदावंद हम उन रोहों तक लेके जाएं खुदावंद जो भी तक भटक रही हैं खुदावंद। रहम का फजल कर खुदावंद। यीशु मसीह की पावर है खुदावंद हमारी आवाज़, हमारी बातों में, हमारे ख्यालों में और हमारे हाथों में है खुदावंद। हम अपने हाथ है खुदावंद लोगों की तरफ सर पे रखे तो खुदावंद वो तेरे बेटे की वजह से खुदावंद हीलिंग पा जाए खुदावंद। खुदावंद मैं तेरे बेटे की पावर है खुदा हर एक जान, हर एक रूह के लिए मांगती है खुदावंद। तो हमारी ज़िंदगी को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर खुदावंद। में हम यहाँ से खाली हाथ ना जाएं खुदावंद, हम तेरे जलाल से खुदावंद भर के जाएं खुदावंद। सब कुछ मांगते तेरे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम में सुनो बख्श दे।
आप सब तशरीफ़ रखें। So good evening everyone and a very warm welcome from me to Asian Fellowship this evening. अभी हम गीत में गा रहे थे कि इज़्ज़त, अज़मत और बुज़ुर्गी तुझको ही मिलते रहे। तो मुझे याद आया कि हमने तो बड़े दिन से नारा नहीं लगाया, तो आज हम नारा लगाएंगे। मैं कहूँगी हमारा नारा और हम सब मिलके कहेंगे हालेलुया। तो आप सब रेडी हैं? थैंक यू। हमारा नारा, हमारा नारा, हमारा नारा। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के नाम के लिए एक दफ़ा ज़ोर से हम तालियां बजाएंगे, उसके नाम को सारा जला लो। इससे पहले कि हम अपनी सर्विस में आगे बढ़ें, मैं दूसरा करंथियों उसके 12वें बाब से कुछ आयात हम सबकी इंकरेजमेंट के लिए आपके सामने पढ़ना चाहूँगी। और मुकाशफों की ज़्यादती के बायस मेरे फूल जाने के अंदेशे से मेरे जिस्म में कांटे चबोए गए, यानी शैतान का कासिद, ताकि मेरे मुक्के मारे और मैं फूल ना जाऊं। इसके बारे में मैंने 3 बार खुदावन से इल्तिमास किया कि ये मुझसे दूर हो जाए, मगर उसने कहा कि मेरा फ़ज़ल तेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमज़ोरी में पूरी होती है। बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमज़ोरी पर फ़ख्र करूँगा, ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे। इसलिए मैं मसीह की खातिर कमज़ोरी में, बेइज्जती में, इख्तियाज में, सताए जाने में, तंगी में खुश हूँ, क्योंकि जब मैं कमज़ोर होता हूँ उसी वक्त ज़ोरावर होता हूँ। आमीन। आए हम कुछ देर दुआ में गुजारें। अपनी आँखों को बंद करें और अपने आप को आज अपने खुदावंद के सामने खाली कर दें। प्यार से भरे खुदावंद, बड़ी आजिज़ी और इनकिसारी के साथ आज आपके लोग आपके कदमों में आए हैं खुदावंद। हम कमज़ोर हैं खुदावंद, पर शुक्रगुज़ार हैं कि आप ताकतवर हैं। और जब हम पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर करते हैं खुदावंद, तो आपकी कुव्वत हम में काम करती है। खुदावंद, हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि आज जब तेरी वर्शिप हुई तो आपका पाक रूह इस वक्त यहाँ पर हमारे दरमियान में मौजूद है। हम अपने दिलों को मुकम्मल तौर पर तमाम फ़िक्रों से खाली करें खुदावंद। कोई गिल्ट खुदावंद हमारे अंदर ना हो। शैतान जैसे यस्सू को आजमाता था, आज वो हमें भी आजमाता है। हमारे गुनाह, हमारी गलतियाँ बार बार हमारे सामने लेकर आता है ताकि हम खुदा की हजूरी में ना जा सकें। लेकिन आज हम अपने खुदावंद की हजूरी में हैं और इस बात का इकरार करते हैं कि हम कमज़ोर हैं, हमसे गलतियाँ हुई, खताएँ हुई, हमने दिलों में कदूरतें रखी, हमने किसी को हर्ट किया अपनी बातों से, हमने गुस्सा किया, हमने किसी को परेशान किया, हम किसी की दिल आज़ारी का सबब बने। खुदावंद, हम अपने तमाम गुनाहों का इकरार करते हैं और आज अपने आप को आपके सामने खाली करते हैं। जब हम आपकी इबादत में खुदावंद आपकी हजूरी में आए हैं तो हमारे दिलों को मुकम्मल तौर पर फ़िक्रों से आज़ाद कर, परेशानियों से, गिल्ट से खाली कर खुदावंद, ताकि हम पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ आपके फ़ज़ल के तख्त के सामने आएँ और खुदावंद बहुत सी बरकतें आज आपके लोग यहाँ से लेकर जाएँ। तेरा पाक रूह हमारे दरमियान जुम्बश करे खुदावंद। हमारा गाना बजाना, कलाम को पढ़ना, सुनना, सब आपके नाम के जलाल का बायस हो खुदावंद। यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगती हूँ, आमीन। अभी थोड़ी देर पहले आंटी सरवत ने ज़बूर पढ़ा था, साम 100। तो उसमें लिखा हुआ है कि शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में दाखिल हो। इंग्लिश ट्रांसलेशन में लिखा है, एंटर हिज गेट्स विद थैंक्स गिविंग एंड हिज कोर्ट्स विद प्रेज। तो अब वक्त है कि हम अपनी शुक्रगुजारियाँ खुदावंद की हजूर में पेश करें। तो आप एक एक करके सामने आ सकते हैं और अपनी शुक्रगुजारी पेश कर सकते हैं। खुदा उनके नाम को जलाल। मेरी भतीजी सना डार्टफोर्ड में काम करती है, डार्टफोर्ड के हॉस्पिटल में।
तो 2-3 महीने से उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। तो 15 को उसके टेस्ट हुए और खुदा का शुक्र है कि सब उसके टेस्ट नॉर्मल आए। एंड वो कह रही थी कि मैं आऊँगी और खुदा के हुज़ूर शुक्रिया अदा करूँगी, शुक्रगुजारी करूँगी, नेक्स्ट फ्राइडे हो सकता है वो यहाँ पे हो। तो मैं खुदा का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। खुदा हमें तमाम प्रॉब्लम से, तमाम बीमारियों से शिफा देता है, क्योंकि वह कद्दूस है, शाफ़ी है और उसके नाम में शिफा है। खुदा उनके नाम को चलाए। हम आंटी की भतीजी के लिए उनका खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, इनके तमाम टेस्ट नॉर्मल आए हैं। और कोई शुक्रगुजारी? हेलो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको सलाम। मेरी ये शुक्रगुजारी और गवाही भी है कि मुझे 1 साल हो गया यहाँ आए हुए। तो जॉब को लेके मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, मैं और वाइफ। तो प्रभु ने हम दोनों को ब्लेस किया, एक ही जगह पे जॉब दी है और हमने मंडे से स्टार्ट किया है। और साथ में मैं शुक्रगुजारी भाई साहब और सिस्टर सरवत की भी करता हूँ कि इन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। तो बस ऐसे ही दुआ में याद रखिए। शुक्रिया। अंकल और आंटी सबकी बहुत हेल्प करते हैं, तो हम इस बात के लिए खुदावंद का शुक्र करते हैं। आमीन आमीन। और कोई शुक्रगुजारी? जी प्लीज़ आएँ। खुदा उनके नाम की तमजीद हो। ये टेस्ट मैं अपने भतीजे के लिए देना चाहती हूँ। 2 वीक पहले की बात है। मैं संडे का दिन था, तो सुबह मेरे रात को मैं बड़ी रेस्टलेस थी। उसको मैं बार बार मेरे दिमाग में आ रहा था क्यों ईशानी ठीक तो है। तो मैंने सुबह तो नहीं कॉल की। मैंने कहा सुबह चर्च जाने, अब कहाँ इनके बातें सुनूंगी। मैं वापस गई, वह घर गई तो मैंने उसको फ़ोन किया। उसको मैंने फ़ोन किया, लेकिन उसकी वाइफ ने उठाया। उसको हम बबल कहते हैं। मैं कहा बबल ठीक है तू? कहती हाँ जी पप्पू जी ठीक है। मैं कहा अच्छा। मैं कहा बिजली लग गई थी, क्योंकि उनकी ना बिजली कट गई थी। पाकिस्तान में आपको पता है बड़े बड़े बिल आते हैं, 75-75 हज़ार, 80-80 हज़ार। तो हैं क्या हुआ? अच्छा चलो, उनके तो नहीं 2-2 लाख हैं। लेकिन वो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा नहीं तू झूठ बोल रही है, मैं मानती नहीं। मैं कहा ना कि उसने ना ऐसे किया, वीडियो कॉल की तो दिखाया, कहती है देख लो पप्पू जी कोई नहीं है। मैं कहा अच्छा। बड़ा दुख जैसा हुआ मुझे, दुख हुआ क्योंकि मैं रात को भी सही तरह सोई नहीं। मेरे घर में ना शाम को, संडे का दिन था, शाम को मार्क आया हुआ था, समीना का हस्बैंड। मैं कहा मार्क कल ड्यूटी आ? कहते हाँ जी। मैं कहा इंज कर पैसे तो भेज इस मुंडे को। अब मैंने ये चालाकी की, मैंने ये किया, उसको ना जितने पैसे चाहिए थे मैंने 15,000 कम दे दिया। मैं कहा इसने ना चल इसको खुद ही करने दो, इसको इंतज़ाम करने दो। जब मैंने मेरे फिर दिल में ऐसे आया, मैंने कहा 15,000 किधर से लेगा? आपको पता है पाकिस्तान में कहाँ में लोग पैसे देते हैं। हर फैमिली में, मैं ये कहती हूँ क्रिश्चियन हम जितने भी हैं, हम इतने वेल ऑफ नहीं हैं। वेल ऑफ नहीं है पाकिस्तान में। कुछ गरीब हैं, कुछ अमीर हैं हमारे रिश्तेदार। तो ऐसे वक्त चलता है। फिर मैंने मार्क को फ़ोन किया। मैं कहा हाँ मार्क तू ड्यूटी पे? कहते हाँ आंटी जी ड्यूटी पे हूँ। मैंने कहा ऐसे कर, जो पैसे दिए ना तो उसमें 15,000 और ऐड कर दे, ताकि उसको पूरे पैसे तो मिल जाए, अपना मीटर तो लवाए। मैं कहा अच्छा। उसे भेज दिए। मैंने बड़ा शुक्र किया। मैं कहा चलो शुक्र है। फिर मैंने उसको कॉल किया, मैं कहा बिजली आ गई। उसने मुझे दिखाया, मेरे भतीजे ने दिखाया, आदमी आके वो मीटर शीटर लगा रहा है। कहने का मतलब मैं क्या बताने लगी, आप आपके रिश्तेदार हों या पराए हों, जब आप खुदावंद के लिए देते हो या किसी की हेल्प करते हो, मिनिस्ट्री हमेशा ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम योर हाउस। जब आप देते हो खुदावंद के लिए या खुदावंद के लिए, मैं उसके लिए मैंने इसलिए मैं बहुत रेस्टलेस थी, इस वजह से मैंने उसके लिए उसकी हेल्प की। तो 2 दिन गुजरे, मुझे काउंसिल से लेटर आ गया, कहते 200 पाउंड हमने डाल दिए हैं तुम्हारे उसमें, तुम्हारे बैंक में डाल दिए हैं। तो मैंने खुदावंद का शुक्र, मैंने कहा खुदावंद तो किसी का रखता नहीं है,
तू दे देता है। देखो किस तरह खुदावन ने मैंने अलाउन को उसको इतने तो नहीं भेजे थे, लेकिन उस खुदावन ने मुझे 200 पाउंड भेज दिए। ये हम करते हैं खुदावंद, ये वी कैन इन्वेस्ट इन गॉड्स हेवन। खुदावंद के घर में हम ये इन्वेस्टमेंट जो है ना उसके घर में करते जब हम देते हैं। दूसरा मैं ये एक बात करने लगी हूँ, माइंड ना करने, मैं नेक्स्ट फ्राइडे से नहीं आया करूँगी। मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं अभी सच में, मैं यहाँ पे मेरे ख्याल जितने लोग बैठे हैं सबसे बुजुर्ग मैं हूँ। मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि कोई जाते जाते अभी 10 बजे चर्च ख़त्म हो गए, 11 बजेंगे, तो मुझे माफ़ कर देना। मैं नेक्स्ट फ्राइडे से आया करूँगी, लेकिन इतनी रेगुलर नहीं आया करूँगी क्योंकि मैं एल्डर हूँ। मैं ये भी नहीं कह सकती कि मैं ना आऊँगी। हो सकता है कोई ख़ास प्रोग्राम होगा आऊँगी भी, जब अपना ड्यू होगा खाने का वो भी दूँगी, लेकिन रेगुलर नहीं मैं आ सकूँगी। मेरे लिए मुश्किल हो गया। मैं अभी नदीम, मैं जब आप अंदर से निकल रही थी तो नदीम मुझे कहते बाजी ठीक हो? मैं कहा हाँ नदीम ठीक हूँ। मैं अब ठीक नहीं रहती ना, क्योंकि देर से सोती हूँ, मुझे नींद नहीं आती, क्योंकि मैं सुबह 6 बजे मैंने उठना होता है दुआ के लिए। तो इस वजह से मैं नेक्स्ट फ्राइडे से मुश्किल है मैं आऊँ। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ नदीम कि नेक्स्ट फ्राइडे से नहीं आऊँ। नो ये नहीं कोई बात नहीं, कोई, क्योंकि देखो ना, मैं अब ये कहती हूँ, मैं डिस्कस नहीं करती, मैं नदीम के साथ ही डिस्कस करूँगी, मैं किसी के साथ नहीं डिस्कस करना। क्योंकि देखो संडे को जो इबादत है ना वो ठीक 10:30 शुरू हो जाती है। 4 लोग हों 5 लोग हों, संडे को 10:30 शुरू हो जाती है। यहाँ पे नदीम इंतज़ार करता रहे लोग आएँ शुरू करें। कभी वक्त तक 9:30 बात ख़त्म हो जाती है, अब नहीं होती ना। तो मैं इसलिए माफ़ी चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच। हम शुक्र करते हैं खुदावंद का आंटी की टेस्टमनी के लिए और इस बात के लिए कि वो हमारी तमाम ज़रूरतों को पूरा करता है। आंटी सुरैया टेस्टमनी देना चाह रही हैं, तो मैं माइक लेके भी आपके पास आऊँगी, तो अपनी थैंक्स गिविंग दे सकते हैं। खुदान का शुक्र अदा करती हूँ आज के दिन के लिए। मेरे भाई को भी लास्ट फ्राइडे चोट लग गई थी उसकी कमर में, तो हम लोग काफ़ी परेशान हो गए थे। और संडे को फिर मेरा भाई आया था अंसलो से, फिर हम इसको हॉस्पिटल लेके गए। काफ़ी परेशानी थी कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन खुदावन ने शुक्र है खुदा का कि इतना कोई बड़ा मसला नहीं था। और मसल पेन उन्होंने बोला था कि वो है। इस बात के लिए भी मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ, क्योंकि जब खुदा हमारी ज़िंदगी में कोई छोटा काम करे या कुछ भी, जब हमें उसकी तरफ से तसल्ली मिले तो हमें शुक्रगुजारी करनी चाहिए। दूसरी मेरी शुक्रगुजारी ये है कि हमारे अंकल की डेथ हुई है अमेरिका में, और कल उनका फ्यूनल है। तो खुदावंद का शुक्र है कि फैमिली को संभाला है। और जब अंकल गए हैं इस दुनिया से, तो उससे पहले उनके बच्चे और मेरी फुफ्फो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, लेकिन अब उनसे जब बात होती है तो वो थोड़ी तसल्ली में है। और इस बात के लिए भी मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ। और कल जब फ्यूनल है तो आप सारे उनको अपनी दुआ में याद रखना। जब कोई ऐसे जाता है हमारे फैमिली से, तो उसके लिए खुदावंद से जुदाई के लिए दुख होता है, लेकिन जब खुदावंद तसल्ली देता है तो उस बात के लिए भी शुक्र अदा करना चाहिए। थैंक यू। एलन जॉन टमोथी। Salam Jay. My Thanksgiving is on Friday last week. The reason why I wasn't here is because me and my fiance were badly being attacked spiritually, and I nearly killed myself via drowning on Friday last week. And then on Saturday, my fiance had 3 demons sent to him, and if he had turned the gas stove on, he wouldn't be here today. But praise God, we're both still here, but we're just suffering from like this weird cough that everyone seems to have got.
But praise God, we're still alive, we're still here. सारे बहन भाइयों को मेरा सलाम। और मैं कुछ दुआएं कर रही हूँ जो मेरी पर्सनल हैं, अनस्पोकन हैं। उनमें से कुछ हाफ वे दुआएं कबूल हो चुकी हैं, लेकिन जब वो फाइनल होंगी तो फिर मैं फाइनल थैंक्स गिविंग दूंगी। सो फिर भी हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि वो इवन हम प्रोग्रेस भी देखते हैं, क्योंकि जब हमें फाइनल नहीं भी पता होता तो फिर भी हमें पता होता है कि हमारा खुदावंद इस पे काम कर रहा है। सो खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। Thank you. One more Thanksgiving. गुड इवनिंग। मैं थैंक्स गिविंग करती हूँ कि आप सबको पता है कि हनूक जो है वो एडनब्रो में चला गया है, और मैं गई थी उसके पास 3 दिन रह के आई हूँ और उसको सारा घर वगैरह सारा सेट करके आई हूँ। वो काफ़ी उदास था, लेकिन आज जब मेरी उससे बात हुई तो उसने मुझे घर दिखाया कि मम मैंने सेट कर लिया है, एवरीथिंग इज़ फाइन, डोंट वरी नाउ। सो अपनी जॉब पे खड़ा हो गया, और खुदा का शुक्र है सारी बातों के लिए कि उसने हमारी बड़ी मदद की और मुझे भी तसल्ली दी और उसको भी तसल्ली दी कि कोई बात नहीं, सब कुछ होता है। मैंने भी उसे तसल्ली दी। खुदा का शुक्र है कि उसने सारे कामों में सारी बातों में मेरी बड़ी मदद की और खैरियत से लेके गया और खैरियत से लेके आया। उसके नाम को जलाल है। आमीन। थैंक यू आंटी जी। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं ज़िंदगी के लिए और ज़िंदगी की सारी नेमतों और बरकतों के लिए। ट्यूसडे को हम लोग जा रहे थे, बिशप टीम की थैंक्स गिविंग सर्विस थी। इट वेंट वेरी वेल। खुदावंद का शुक्र है। वेदर वाज वेरी बैड, लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि हम टाइम से गए, टाइम से वापस आ गए। लेकिन अभी जो मैं शुक्रगुजारी देने जा रहा हूँ वो ये है कि अभी हम गाड़ी में बैठ रहे थे, सो आई जस्ट सॉ ऑन द फेसबुक कि किसी की बर्थडे है। So I just put it there. Happy birthday, Angel. So, Angel की बर्थडे। So, जोरदार तालियां एंजल के लिए। एंजल कम हेयर। इसके साथ अगर कोई और भी है जिसकी इस मंथ में बर्थडे है तो यू कैन कम फॉरवर्ड हेयर। जैक की भी है। ओह वेल डन यार, आप आजे आजे आजे, जैक भी आजे। आपकी कई बात नहीं, जस्ट स्टैंड हेयर। साइमन की आजा यार, आजा आजा। तो थोड़ा बड़ा लगेगा इनमें, लेकिन कोई बात नहीं। और कोई है जिसका? आजा 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 आजा। जयद भाई आपकी भी थी? कोई नहीं, पता लगेगा ना। आजा आजा आजा। Ola, you had a birthday this month? All right, you can greet. Yeah. Well done. Well done. Well done. Well done. Good. तो ये कैंडल प्लीज ऑन कर दें। किधर गए हैं भट्टी साहब? आप भी आ जाए, साइमा आप भी आ जाओ, सपोर्ट एंजल। हैप्पी बर्थडे गाएंगे हम। हैप्पी बर्थडे टू यू, सबने मिलके काटना है। हैप्पी बर्थडे टू यू, happy birthday dear everyone, happy birthday to you, may you have many more, 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 yes, happy birthday to you। जरा एक पिक्चर, एक दो पिक्चर्स बना दें प्लीज जरा। खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ इस कैंडल के लिए जो बंद नहीं हो रही। अक्सर हम ऑन करते हैं और साथ ही बंद हो जाती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये सब के लिए थी जो यहाँ पे खड़े हैं। लेट्स प्रे फॉर एवरीबॉडी। खुदावंद मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ ज़िंदगी के लिए और ज़िंदगी की सारी नेमतों और बरकतों के लिए। खुदावंद मैं भाई जावेद के लिए, साइमन के लिए, जैक के लिए, एंजल के लिए, बेटी के लिए, इस बेटी के लिए खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदावंद तेरे नाम को जलाल देता हूँ। खुदावंद जैसे ये सब हड्डी और गोश्त में बढ़े, खुदावंद तेरे इरफान और तेरी पहचान में बढ़े।
तेरा फजल हमेशा इन पर हो खुदा खुदा। और ख़ास करके बच्चों के लिए दुआ करता हूँ खुदा खुदा, जब ये दुनियावी तालीम को हासिल करते हैं खुदावंद, रूहानी तालीम को भी हासिल करें खुदावंद। और हमेशा इस बात को याद रखें कि खुदावंद कि तू हमारा खुदा है खुदावंद, और हमारी ज़िंदगी की हर खुशी में, हर गम में, हर तकलीफ़ में खुदावंद तू हमेशा हमारे साथ है खुदावंद। और खुदावंद ये तेरा फ़ज़ल है खुदावंद कि तू हमें हमारी ज़िंदगियों के अंदर खुशियाँ अता करता है खुदावंद। ख़ास करके एंजल के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद, इसकी सेहत के लिए खुदावंद, अपनी बेटी को खुदावंद तो हीलिंग और तंदुरुस्ती अता कर और इसके साथ हो, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू एवरीवन। बैक टू मीरअप। मैं एक और थैंक्स गिविंग खुदा उनके हुज़ूर रखना चाहती हूँ और उसके नाम को जलाल देना चाहती हूँ। मैं जब यहाँ पे खड़ी होती हूँ तो मैं देखती हूँ यूथ में से कौन कौन यहाँ पे मौजूद है। तो मैं बड़ी देर से अमन का इंतज़ार कर रही थी, एंड आई वांट टू गिव थैंक्स टू गॉड दैट ही इज़ हियर। सो थैंक यू गॉड, थैंक्स लॉर्ड फॉर ऑल दैट। थैंक यू अमन, इट्स रेगुलर ड्यूटी, ओके। It's indeed lovely to see our youth in churches these days. और हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि God has blessed us with lots of youth and and myself as well. So thank God. So thank God for my life and all the other youth that attend the church. It's a blessing. तो अभी वक्त है कि हम इन तमाम शुक्रगुजारियों के लिए दुआ करें, और मैं कामरान भाई से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो तमाम शुक्रगुजारियों के लिए दुआ करें। ख़ास तौर पे हम पास्टर एलन टिमोथी के लिए दुआ करेंगे, उनकी ज़िंदगी के लिए शुक्रगुजारी करेंगे, और बेरीव्ड फैमिली के लिए कि खुदावंद उनको तसल्ली दे। अपनी आँखों को बंद करें। खुदावंद रहीम आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम की सताइश हो, ताज़ीम हो, क्योंकि तू जो यहूदा का बब्बर है ताज़ीम के लायक है। हम तेरा शुक्र करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं, क्योंकि तूने हमें खुदावन संभाला हुआ है। हम जैसे भी हैं खुदावन, हम तेरे तोले में खुदावन कम हैं, लेकिन फिर भी तू हम पर नज़र करम करते हुए अपना हाथ बढ़ाता है, बरकत देता है। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन। तेरा शुक्र हो कि तूने हमें घूरे में से निकाल कर अपने बेटे के साथ है खुदावन, तूने हमें बिठा लिया खुदावन। हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम की तमजीद हो, तारीफ़ हो खुदावन। हम इन तमाम शुक्रगुजारियों को तेरे हाथों में देते हैं खुदावन। तेरा शुक्र करते हैं जब तू अपना हाथ बढ़ाता है और हमें सरफराज करता है, तो हमारे मुंह, हमारे लब खुदावन खुशी से खुदावन तेरे नाम को इज़्ज़त व जलाल देते हैं। इन शुक्रगुजारियों को खुदावन हम तेरे मज़बा पर रखते हैं खुदावन। हम मोरस लोगों की जॉब्स के लिए खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं। तू है खुदावन रिज़्क़ देने वाला है, तू हमारी कमाइयों में बरकत देता है, हमें खुदावन मुबारक करता है, ताकि हम तुझ पर ईमान लाएं और तुझ पर बढ़ते जाएं खुदावन ईमान में। हम तेरा शुक्र करते हैं। इसी तरह हनूक के लिए खुदावन तेरा शुक्र करते हैं। इस बच्चे पर तेरा हाथ हो खुदावन। तू जानता है कि किस मेहनत से, किस लगन से इस बच्चे ने खुदावन मेहनत की है और आज वो नौकरी पर खड़ा हुआ है। हम तेरा शुक्र करते हैं। जब वो जहाज़ चलाता है खुदावन, सर के बालों से लेके पैरों के तलवे तक है खुदावन तेरे बेटे के खून में छुपाते हैं इस बच्चे को, और है खुदावन तेरा हाथ उस बच्चे पर कायम और दायम रहे खुदावन। इसी तरह जब वो जवानी के याम में खुदावन अपने दिन गिनता है, तो खुदावंद उसके साथ होना, उसके साथी के साथ होना, आइंदा ज़िंदगी में जब ये दोनों एक बंधन में बनते हैं खुदावन इनके साथ होना। इसी तरह खुदावन हम आंटी शमीम को तेरे हाथों में देते हैं खुदावन। बुजुर्गी के याम में खुदावन तू इनको संभाले रखता है, तू इनके आस पास है खुदावन अपने पाक फरिश्तगान को बिठाता है, और है खुदावन तेरा नाम वो लेते हैं खुदावन। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन। सुबह है खुदावन, शाम को खुदावन तेरे नाम को पुकारती हैं खुदावन। बुजुर्गी के याम में खुदावन इनकी हिफाजत कर, तंदुरुस्ती दे, सेहत दे खुदावन, ताकि इसी तरह तेरे साथ चलते रहें खुदावन। बाकी मानदा है खुदावन और बहुत सारी शुक्रगुजारियाँ हैं खुदावन जो हमारे लबों से निकलती हैं। हम तेरा शुक्र करते हैं इन सांसों के लिए खुदावन, इन लम्हात के लिए। तू जो हमें दूर और नज़दीक से इकट्ठा करके एक जगह लेके आता है, एक खैमे के नीचे खुदावन हमें इकट्ठा कर देता है। हम तेरा शुक्र करते हैं।
तेरा शुक्र हो खुदावन। ऐ खुदावन हम अपने घराने के लिए और घरानों के लिए खुदावन बरकत चाहते हैं, तेरा रहम तेरा फजल चाहते हैं खुदावन। हम रूत बाजी के लिए खुदावन दुआ करते हैं, इनकी दुआओं के लिए खुदावन, जो है खुदावन तू सुनता है और जवाब देता है, तेरा शुक्र हो। इस दुआ को खुदावन तेरे सामने रखते हुए हम तेरे बेटे यस्सु के खून में छुपाते हैं, मसीह यस्सु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank you, Bhai. Do we all agree that we serve a great God? Yes. तो हम सब अभी कदमों पे खड़े होंगे और इसकी ताज़ीम में गाएंगे एक इंग्लिश सॉन्ग, हाउ ग्रेट thou art.
अब वक्त है कि हम खुदावंद के पाक कलाम में से सुने, और मैं रिक्वेस्ट करूँगी आंटी सुरैया से कि वो उर्दू में और एंजल इंग्लिश में हमारे लिए आज की बाइबल रीडिंग करेगी। और आज की रीडिंग है फ्रॉम 2 Corinthians chapter 4 verses 7 to 9. And can young people of Sienna and Jessica's age, if you can all go with Ola in STEM book room? Thank you. Good evening, everyone. Today's Bible reading is taken from 2 Corinthians chapter 4, verse 7 to 9. But we have this treasure in jars of clay, to show that this all-surpassing power is from God and not from us. We are hard-pressed on every side, but not crushed, perplexed, but not in despair, persecuted, but not abandoned, struck down, but not destroyed. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Amen. खुदा के ज़िंदा पाक कलाम में से 2 कुरिन्थियों उसका 4 बाब और उसकी 7 से लेकर 9 आयत तक। लेकिन हमारे पास ये ख़जाना मिट्टी के बर्तनों में ना मिट्टी के बर्तनों में रखा है, ताकि ये हद से ज़्यादा कुदरत हमारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से मालूम हो। हम हर तरफ से मुसीबत तो उठाते हैं लेकिन लाचार नहीं होते, हैरान तो होते हैं मगर नाउम्मीद नहीं होते, सताए तो जाते हैं मगर अकेले नहीं छोड़े जाते, गिराए तो जाते हैं लेकिन हलाक नहीं होते। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। थैंक यू एंजल एंड आंटी। इससे पहले कि मैं अंकल को रिक्वेस्ट करूं कि वो आज का कलाम हमारे साथ शेयर करें, आए हम कुछ देर अपनी आंखों को बंद करें और अपने दिलों को आज के कलाम के लिए तैयार करें। Father God, I thank you for this evening. खुदावंद मैं शुक्र करती हूँ इस बात का कि आज खुदावंद हम आपकी हजूरी में मौजूद हैं, और ये कलाम जो आपकी बातें हैं खुदावंद आज हमारे दिलों में उतरने वाली हैं और हमारे कानों तक पहुँचने वाली हैं। खुदावंद मैं इस वक्त खुदावंद आपके बंदा अंकल नदीम को खुदावंद आपकी पाक हजूरी में लेकर आती हूँ। खुदावंद वो ना बोले बल्कि तेरा पाक रूह उसमें से होकर बोले। खुदावंद हमारे दिलों को खोलना, हमारे कानों को खोलना। खुदावंद help us to understand your word, help us to perceive your word the way you intend for us to perceive it, Lord. Be with your servant, Lord. Touch him, Lord, as he speaks to us this evening. In Jesus' name I pray. Amen. गुड इवनिंग। मसीह के नाम में आप सबको सलाम और खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं आज की इस शाम के लिए जो खुदावंद ने हमें दी है। और कितने लोगों ने ये पैसेज जो है वह पहले सुना हुआ है? ज़्यादातर लोगों ने इस पैसेज को सुना हुआ है। मैं इसको दोबारा आपके सामने रीड करता हूँ। 2 कुरिन्थियों और उसका 4 बाब और उसकी 7 से 9 आयत में लिखा हुआ है, लेकिन हमारे पास ये ख़जाना मिट्टी के बर्तनों में रखा है, ताकि ये हद से ज़्यादा कुदरत हमारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से मालूम हो। हम हर तरफ से मुसीबत तो उठाते हैं लेकिन लाचार नहीं होते, हैरान तो होते हैं मगर नाउम्मीद नहीं होते, सताए तो जाते हैं मगर अकेले नहीं छोड़े जाते, गिराए तो जाते हैं लेकिन हलाक नहीं होते। खुदा मैं
अपने आप को तेरे पाक और पवित्र हाथों में देता हूँ खुदावंद, और आज का कलाम मेरे लिए, तेरे लोगों के लिए खुदावंद बरकत का बायस हो खुदावंद, और हम सब मिलकर खुदावंद इस कलाम में से इस बरकत को हासिल करें खुदावंद। उन बातों को खुदावंद जो तू हमसे करना चाहता है, हम अपने आप को तेरे पास पेश करते हैं खुदावंद। एक एक के दिल को छू, एक एक के जहन को छू, एक एक की रूह को छू खुदावंद खुदा, कि आज खुदावंद हम तेरे घर में से कुछ सीख कर जाएं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये एक्चुअली जो बाइबल वर्स है, किसी ने जो मैंने आज दोपहर को बाइबल वर्स डाली वो देखी थी, वीडियो जो मैंने भेजी थी, मैसेज सेंड किया था, आज नहीं देखी, कोई बात नहीं। मैं डेली एक वर्स जो है उसको वीडियो बना के तो भेजता हूँ, जो मेरी डेली की बाइबल वर्स होती है। और अगले साल के लिए आई एम प्लानिंग के आई मेक अ डेली बाइबल वर्स फॉर यू विद 2 पॉइंट्स, कि आप जब सुबह एवरी डे उठें एक बाइबल वर्स आपके लिए हो और उसके 2 पॉइंट हों, और उसके ऊपर आप गौर करें, सोचें कि खुदावंद आपसे क्या बात करना चाहता है। सो ये डेली वर्स मेरी आज की थी जो मैंने आज पढ़ी, लेकिन इट केम लेट बिकॉज आई हैड समथिंग अदर मीटिंग। तो मैं 2 बजे फारग हुआ, तो उसके बाद मैंने उसको भेजा। एनीवे, इसके अंदर लिखा हुआ है कि हम जो हैं वो मिट्टी के बर्तन की तरह हैं। ये मिट्टी का बर्तन है ना, बेजान है, लेकिन ये क्या है? मिट्टी से बनाया गया है। कितना कमज़ोर है ये। बाजी रूद लेके आई थी ना ये, अगर मैं इसको छोड़ दूँ तो क्या होगा? छोड़ना नहीं है। अगर इसको मैं छोड़ दूँ तो ये शायद बहुत से टुकड़ों में पीस हो जाए। वी आर सेम लाइक दैट, इसी बर्तन की तरह है। लेकिन खुदा का कलाम कह रहा है, गौर से सुने, फिर से मैं उसको बोलूँगा। पालूस एग्जाम्पल दे रहा है, अपनी एग्जाम्पल दे रहा है। हमारे पास ये ख़जाना मिट्टी के बर्तनों में रखा है, ये अंदर से खाली है, लेकिन हमारे अंदर खाली नहीं है। हमारे अंदर खाली नहीं है। क्या है? कहता है ताकि ये हद से ज़्यादा कुदरत हमारी तरफ से नहीं, हमारी अपनी ताकत से नहीं है जो हमारे अंदर है, ठीक है, बल्कि खुदा की तरफ से मालूम है। हम हर तरफ से मुसीबत तो उठाते हैं। अब ये मुसीबत में है, ये किस में है? अगर मैं इसको छोड़ दूं, ये दोनों तरफ से मुसीबत में है, अगर छोड़ दूं तो ये क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। लेकिन लाचार नहीं है, हम इस बर्तन की तरह नहीं है। हमारे पास कोई है जो हमें संभालने वाला है। जब हम गिरेंगे तो हमें कोई संभालेगा। हैरान तो होते हैं मगर नाउमीद नहीं होते। ये बर्तन नाउमीद है, होपलेस है। इसको कोई होप नहीं है कि इसको कोई छोड़ दे, इसको कोई बचाने वाला है। लेकिन मैं और आप जो है, हमारे पास उम्मीद है कि खुदावन जो है वो हमें क्या करेगा? बचाने वाला है हमारी ज़िंदगी के अंदर। और 2000 साल पहले उसने हमें बचा भी लिया है। जिस चीज़ से हमें बचाया है उसका हम गुमान भी नहीं कर सकते, बाज़ औक़ात हम उसको याद भी नहीं करते। हम सताए तो जाते हैं मगर अकेले नहीं छोड़े जाते। हमारी ज़िंदगी के अंदर परसिक्यूशंस आती है, तकलीफ़ें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं। आप सब थोड़ी देर के लिए अपनी ज़िंदगी के अंदर उस परेशानी तकलीफ़ को देखें। बाज़ औक़ात हम नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि दूसरा बंदा जो है वो कितनी तकलीफ़ और परेशानी के अंदर है, लेकिन जब खुदा हमारे साथ होता है तो वो हमें उसमें से छुड़ा जाता है। लिखा हुआ है हम गिराए तो जाते हैं लेकिन हलाक नहीं होते। बहुत से लोग जो हैं उनको गिराया जाता है लेकिन वो हलाक नहीं होते, क्योंकि खुदावंद जो है वो हमारे साथ है। तो आई विल शेयर द 4 पॉइंट्स। आपने इसके ऊपर, बर्तन के ऊपर, इस बेजान बर्तन के ऊपर, और फिर अपनी ज़िंदगी के ऊपर गौर करना है कि वो 4 बातें जो हैं वो आपकी ज़िंदगी के अंदर पूरी होती हैं या नहीं होती, या आज का कलाम जो है वो आपके साथ क्या बात कर रहा है। तो 4 पॉइंट आई वुड शेयर विद यू दिस
इवनिंग। और मेरा जो सबसे पहला पॉइंट है वो है वी कैरी अ डिवाइन ट्रेजर इन फ्रैजिल वेसल। हम नाजुक बर्तन हैं लेकिन हमारे अंदर इलाही ख़जाना है। हम क्या हैं? खाली बर्तन हैं लेकिन हमारे अंदर इलाही ख़जाना है। हम सब डिफरेंट वे से, बाजी ने अभी बताया कि जी शी फील वीक और शी फील डिफ़िकल्ट टू कम। हम डिफरेंट वे से फिज़िकली भी, बाज़ औक़ात स्पिरिचुअली हम अपने आप को वीक फील करते हैं। बाज़ औक़ात हम लोग फाइनेंशियली अपने आप को वीक फील करते हैं। बाज़ औक़ात हम बीइंग अ पेरेंट अपने आप को फील करते हैं कि हम वीक हैं, हमसे वो नहीं हो पा रहा जो हम कर सकते थे। बाज़ औक़ात हमारी पॉलिटिकली हम फील करते हैं कि हमें दबाया जा रहा है, हमें ज़ोदो कब किया जा रहा है। इवन यहाँ पे नहीं है लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसा है कि जो पोजीशन आपको मिलनी चाहिए, जहाँ पे आप काम करते हैं, आपको ग्रेड मिलना चाहिए, आपको नहीं मिला जाता, आपको दबाया जाता है। लेकिन खुदा का कलाम ये कहता है कि हम जो हैं बर्तन हैं लेकिन हमारे अंदर एक इलाही ख़जाना है जो क्या है? जो यीशु मसीह की खुशखबरी है। सबसे पहले हमारे अंदर जो भरा हुआ है वो खाली नहीं है, बल्कि हमारे अंदर सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह की क्या है? खुशखबरी है। अभी रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर एक मुसलमान एवेंजलिस्ट गया हुआ था, सब उसको जानते हैं, जाकिर नाइक। एंड उसने चैलेंज कर दिया पाकिस्तान के अंदर बहुत से क्रिश्चियंस को कि आप लेके आएँ, अपने लोगों को लेके आएँ एंड आप प्रूफ करें कि यीशु जो है वो ज़िंदा है और यीशु पैदा हुआ था। एंड सो मैनी क्वेश्चंस एंड क्रिश्चियंस ने उसको बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। लेकिन डे बिफोर यस्टरडे किसी ने एक पिक्चर डाली जाकिर नाइक की और उसमें पीछे एक पिक्चर और डाली खुदावंद यीशु मसीह की। एंड इट वाज शोइंग कि खुदावंद यीशु मसीह उसको थप्पड़ मार रहे हैं। इट्स फनी बट आई गिव द कमेंट्स अंडर दैट पिक्चर कि जीसस डोंट डू दैट। जब हम गलत करते हैं या कोई गलत करता है तो जीसस थप्पड़ नहीं मारता। ही फॉरगिव्स ईच एंड एवरी पर्सन। इवन व्हेन ही वाज ऑन द क्रॉस ही फॉरगिव टू ईच एंड एवरी पर्सन कि खुदा इनको, बाप इनको माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। Sometime we go through that। यीशु मसीह की खुशखबरी है हमारे अंदर, हमारी ज़िंदगी के अंदर। खुदा का पाकरू है हमारी ज़िंदगी के अंदर और खुदा की ताकत है जो हमारी ज़िंदगी के अंदर काम करती है। तो हम जिस भी सिचुएशन में हो, जहाँ भी कितनी भी तरफ से घिरे हुए हों, प्रॉब्लम में हों, परेशानियों में हों, लोग हमें ऊपर और नीचे कर रहे हों, लेकिन हमें ये उम्मीद है कि खुदा जो है हमें घिरने से बचाएगा, खुदा हमें उलटने से बचाएगा, खुदा हमें हर परेशानी से बचाएगा क्योंकि ही इज़ विद अस, क्योंकि उसकी खुशखबरी हमारे साथ है, उसका पाक रूह हमारे साथ है और उसकी ताकत हमारे साथ है। लेकिन हमें याद ये रखना है कि हम भी इस मिट्टी के बर्तन की तरह क्या हैं? कमज़ोर हैं, लेकिन खाली नहीं है। रिमेंबर दैट बीइंग अ क्रिश्चियन वी आर नॉट एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड। मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम बहन भाइयों के लिए। इसके अंदर आ नहीं रहा तो मैं ये नहीं चाहता कि इसके अंदर डालते हुए मैं इसको कहीं तोड़ दूँ, तो इसका मालिक जो है वो सामने बैठा हुआ है। बड़ी खूबसूरत एग्जाम्पल खुदावंद के कलाम के अंदर, जजेस के अंदर है। गिडियंस की एग्जाम्पल है। गिडियंस को खुदा ने चुना कि मैं तुझे भेज रहा हूँ कि तू जाके क्या करे? फाइट करे। एक बड़ी मदियानियों की फ़ौज के साथ जो है फाइट करनी है और खुदा ने उसके लिए 300 लोग, कितने लोग? 300 लोग चुने जो सारे क्या थे? बड़े कमज़ोर और बड़े है, जो ताकतवर लोग थे वो नहीं चुने। जो बहुत अपने अपने आप को कमज़ोर समझते थे ना, खुदा ने उनकी एक टीम बना के उसको दी और क्या हुआ? खुदा ने उनको फतह बख्शी। खुदा ये जाहिर करना चाहता है कि खुदा ताकतवर के साथ नहीं बल्कि हर उस कमज़ोर के साथ है, उसको ताकत बख्शता है,
उसको अपना पाक रूप बख्शता है, अपना जलाल बख्शता है, ताकि खुदा के वसीले के उसके नाम को जो है वो सारा जलाल मिले। हम अगर डेली लाइफ की एग्जांपल को देखते हैं तो बहुत सी एग्जांपल्स हैं। बाजी रूथ हमारे सामने बैठी हैं और मैं समझता हूँ कि शी रियली इज़ अ गिफ्ट फॉर द चर्च। खुदावंद ने उनको बड़े अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया, अपनी फैमिली के इस्तेमाल किया, अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल किया। बीइंग अ सिंगल मॉम, it is not an easy thing to grow their children, to do everything, and we know her life story and everything. लेकिन खुदा ने भरपूर अपनी बंदी को इस्तेमाल किया है और अभी भी इस्तेमाल करता है। तो हम वी आर लाइक दैट, जो वेसल है उस बर्तन की तरह हैं, लेकिन खुदा जो है वो ताकत देता है। दूसरा मेरा जो पॉइंट है वो है वी आर प्रेस्ड बट नॉट क्रश्ड। हम दबाए जा सकते हैं लेकिन हम कुचले नहीं जा सकते। बाज़ औक़ात देयर इज़ अ प्रेशर फ्रॉम द वर्क, देयर इज़ अ प्रेशर फ्रॉम द फैमिली, देयर इज़ अ प्रेशर फ्रॉम ईच एंड एवरीवेयर। जहाँ के भी हम खड़े हो जाते हैं ना, हम समझते हैं यार क्या हो गया, मेरी ज़िंदगी के ऊपर ही क्यों ये सारी परेशानियाँ आ गई हैं, क्यों मैं ही सिर्फ इस दरिया के अंदर और समुंदर के अंदर हूँ, मुझे सारे लोग जो हैं वो खुश नज़र आते हैं। यस्टरडे आई वेंट समवेयर and somebody say, you look very happy everywhere we see, whenever we see your Facebook, you look very happy. People don't know my inside, where I'm standing, where I am having issues and problem, where मुझे कहाँ पे पुल किया जा रहा है, मुझे कहाँ पे प्रेशर है. I have those all things as well. But I tell you, the happiness, the smile on my face, I know that Jesus is there. I know the Holy Spirit comfort me. I know that God is leading me and guiding me, and that comfort me. And when we see these all things, then things get better. Then smile comes there. खुशी आती है वहाँ पे. लेकिन ऐसा नहीं है कि तकलीफ मेरी लाइफ के अंदर नहीं है. I have so many issues there as well. लेकिन वो लड़ने की हिम्मत देता है. वो आपको साथ साथ चलता है. वो आपको हेल्प करता है. Let me give you example. Just think about the situation. Think about the situation कि आपको खुदा ने फ़िरौन से बचा लिया है. फ़िरौन को खुदा ने कहा कि मेरे लोगों को छोड़ दे, और वो एक बार पे भी नहीं माना, दूसरी पे भी नहीं माना, तीसरी पे भी नहीं माना. And it gone carry on again and again and 10 times. आखिरकार उसने कहा ले जाओ, जाओ, निकल जाओ यहाँ से. और जब वो फ़िरौन से निकल गए, बनी इसराइल फ़िरौन से निकल गए और रेड सी के सामने पहुंच गए, एंड देन दे हर्ड कि बादशाह के चैरियट्स, बादशाह की फ़ौज उनके पीछे है. और आगे क्या है? आगे समंदर है. आगे समंदर है और पीछे दुश्मन है जो मारने वाला है. एंड देन दे आर सेइंग, ओह हमें यहाँ मारने के लिए लेके आए. एंड व्हाट गॉड डिड? God opened the sea for them. Praise the Lord. This is not story. This is the real what happened. खुदा ने समंदर को उनके सामने खोल दिया, जो आज भी लोगों को समझ नहीं आता कि ये कैसे हुआ. जब खुदा हमारी ताकत होता है, जब खुदा हमारे साथ होता है, तो फिर वो दुश्मनों को क्या करता है? समंदर के अंदर गर्क कर देता है. फिर वो हर किस्म की प्रॉब्लम को आपके रास्ते से जो है वो हटा देता है. क्या मैंने कहा था? सेकंड पॉइंट, वी आर प्रेस्ड बट नॉट ट्रस्ट. दबा सकता है कोई, क्रश नहीं कर सकता, क्योंकि वो है हमारे साथ, वो है हमारी ताकत, वही है हमारा सारा कुछ. सम टाइम आई विल गो बैक अगेन डेली लाइफ एग्जाम्पल के फैमिली के अंदर प्रॉब्लम्स होती है, कम्युनिटी के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स होती हैं. गो बैक टू पाकिस्तान, पीपल आर देयर, लेकिन दे आर नॉट क्रश्ड. खुदा उनको संभालता है, खुदा उनको समुंदर से निकालता है. एंड 20-20 हज़ार लोगों के मजमे के अंदर एक पादरी जाके एक उनके गेस्ट स्पीकर को चैलेंज करता है. दिस इज़ समथिंग देयर. This is something, the power of the Lord. There is something, power of the Holy Spirit
गाइड्स पीपल क्या और कैसे करना है। जब आपको ये पता है कि फ़िरौन आपके पीछे है और फिर भी आप फ़िरौन के बारे में बोल रहे हैं, so this is something God speak through you. Number 3 is that we are perplexed but not in despair. हम परेशान होते हैं लेकिन मायूस नहीं होते। Yes, worry comes there. पाजी ने कहा मेरे आधे काम हो गए और आधे नहीं हुए, बट देयर इज़ नो वरी। जब ये काम हो रहा था, शी इज़ कमिंग इन आवर कम्युनिटी ग्रुप एज वेल, हम मिल के दुआ करते हैं चीज़ों के लिए, एंड सम टाइम वी शेयर सो मैनी थिंग्स एंड शी शेयर विद अस एज वेल। लेकिन मायूसी नहीं है। शी कैन आई शेयर दैट स्टोरी अबाउट द पार्किंग। शी इज़ गेटिंग अ न्यू हाउस, और जो हाउस इनको पसंद आया वो पहले एक टाइम पे ऐसा आया कि शी वॉज सीइंग ऑन द इंटरनेट कि घर जो है वो बेचने के लिए दिया गया है किसी को। शी अप्लाइड अ ईयर अगो एंड इन्हीं के नाम पे है, लेकिन व्हेन शी कॉल्ड हर तो उन्होंने इसको कहा कि नहीं, वो तो किसी ने ऑलरेडी उसके लिए बुक कर लिया है। एंड देन शी कॉल इन द मेन ऑफिस कि भी चेक करो वो किसका नाम है। उन्होंने इनको नाम बताया तो उन्होंने कहा जी रूथ का नाम है। तो उन्होंने कहा वो तो मैं ही हूँ, मेरे से तो कोई बात ही नहीं कर रहा। और जब वो बात इनकी हो गई है तो फिर उसके ऊपर एक एलिगेशन या एक क्या कहना चाहिए, एक क्या रिस्ट्रिक्शन थी कि भी घर के सामने जो गार्डन है उसको नहीं हटा सकते, वहाँ पे पार्किंग नहीं बना सकते। एंड वी प्रे फॉर दैट, एंड व्हेन हर सोलिसिटर अपील्ड फॉर दैट, उन्होंने कहा कि नहीं जी आपके लिए कर सकते हैं कि बिकॉज यू हैव द प्रॉब्लम फॉर दैट। सो खुदा के नाम को जलाल खुदावन जो है वो करता है। मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ कि हम परेशान तो होते हैं लेकिन मायूस नहीं होते। खुदा जो है वो हमारी उस मायूसी में से हमें निकालता है, उस परेशानी में से हमें निकालता है और हमारे जो परेशानी है उसको दूर करता है। बाइबल के अंदर बड़ी खूबसूरत स्टोरी जो है अय्यूब की स्टोरी है। वी नो द होल स्टोरी। कितना अमीर आदमी है जो खुदा की शुक्रगुजारी करता है, खुदा के साथ साथ चलता है, लेकिन उसकी बीवी, उसके बच्चे, तमाम चीज़ें, उसकी माल और दौलत जो है वो उससे ले लिए गए। वो क्या कहता है, कुछ भी नहीं, खुदा ने दिया और खुदा ने लिया, उसी का नाम मुबारक हो। एंड व्हाट हैपेंड, परेशान तो है लेकिन मायूस नहीं है, और खुदा ने उसको डबल पोर्शन, खुदा ने उसको सारा कुछ जो है वो वापस कर दिया। खुदा का शुक्र अदा, खुदा इस बात के लिए खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। आई विल बी गिविंग यू द लास्ट पॉइंट ऑफ टुडेज टॉक जो है वो है वी आर स्ट्रक डाउन बट नॉट डिस्ट्रॉय। हम मारे गए लेकिन तबाह नहीं हुए। ये पॉल की अपनी जिंदगी के बारे में है। पौलुस जब खुदा के कलाम को सुनाता था, बिकॉज ही वॉज ज्यूश, तो वो ओल्ड टेस्टामेंट से एग्जाम्पल्स निकाल के उनको बताता था कि यही है वो खुदावंद जिसके बारे में कलाम के अंदर लिखा हुआ है। सो व्हाट हैपेंड विद हिम व्हेन ही से स्ट्रक डाउन, उसको संसार कर दिया गया। उसको क्या किया, संसार कर दिया, और ये समझा कि वो मर गया है, उसको छोड़ के चले गए। एंड दैट्स व्हाई ही इज सेइंग दैट स्ट्रक डाउन बट कैन नॉट डिस्ट्रॉय। वो लोग आपको मार के चले जाएंगे लेकिन खुदा जो है वो आपको जिंदा करता है, खुदावंद जो है वो आपको ज़िंदगी देता है। एंड देन सम टाइम इट हैपन्स विद अस इन आवर लाइफ्स। आप देखते हैं कि आपको दबाया जाता है, आपको मारा जाता है, लेकिन जब खुदा आपके साथ है तो फिर कोई भी ना आपको मार सकता है, ना कोई आपको परेशान कर सकता है। सो व्हाट इज़ द मैसेज फॉर टुडे? आज का मैसेज मेरे लिए और आपके लिए क्या है? बहुत सी तकलीफ़ें, बहुत सी परेशानियाँ, बहुत सा गम, बहुत सी तकलीफ़ ऐसी जो बाज़ औक़ात हम समझते हैं कि मेरी बर्दाश्त से बाहर है। आई विल टेल यू,
think yourself like this jar. लेकिन don't think कि this is empty. अपने बारे में कभी ये ना सोचें कि ये empty है. The good news of Jesus is there. यीशु मसीह की खुशखबरी की न्यूज़ इसके अंदर है. खुदा का पाकरू इसके अंदर है. And God himself is holding you. When God is holding you, no one can struck you down. ये सारी दुनिया आपको गिराने के चक्कर में लगी रहे ना, God will be holding you like that. कोई बीमारी, कोई चैलेंज, कोई परेशानी will never come in your way. He will take you out even in the midst of the sea. Let's pray. हालेलुया. खुदावंद मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावंद आज के कलाम के लिए. खुदा ज़िंदगी की सारी मुसीबतों को, परेशानियों को, जो मेंटली तौर पर, फिजिकली तौर पर, पॉलिटिकली तौर पर, in any situation when they come in our ways, Lord, but we see you always there, Lord. You protect us, you lead us, you guide us, even you hold us, Lord. You give us a healing in our lives, Lord. You give us healing spiritually, you give us healing physically as well, Lord. खुदावंद मैं अपने लिए, अपने चर्च के लिए, अपनी कलीसिया के लिए दुआ करता हूँ खुदा. स्पेशली इस वक्त में खुदावंद जब हम ऐसी सिचुएशन में हैं खुदावंद, जब हमारे पास विकर नहीं है, हम दुआ करते हैं तेरे उस खादम के लिए जिसको तू रूहानी तौर पर तैयार करे हमारे यहाँ पर लेके आने के लिए खुदावंद. तू खुदावंद हमारी दुआओं को सुनना खुदावंद. इस मिनिस्ट्री को तेरे हाथों में देते हैं खुदावंद और दुआ करते हैं खुदावंद. अपने जलाल के लिए खुदावंद तू अपने लोगों को इस्तेमाल करना. मैं तमाम एल्डर्स के लिए तेरे हुजूर दुआ करता हूँ खुदावंद. फिज़िकली ताकत दे, रूहानी तौर पर खुदावंद इस्तेमाल कर खुदा. कलीसिया को खुदावंद जो गिफ्ट्स दिए हैं खुदावंद भरपूर तेरे घर में लेके आए खुदावंद. जहाँ कहीं जो परेशानियाँ हैं खुदावंद तो उन परेशानियों को दूर कर खुदा. और खुदावंद लोग अपनी ज़िंदगियों में इस बात का एक्सपीरियंस करें खुदावंद. यू आर देयर लॉर्ड, यू आर ऑलवेज देयर टू होल्ड देम. And they are not empty, Lord. They are filled with your power. They are filled with your spirit. And they are filled with the good news you have given us through 2,000 years ago, Lord. So once again, I ask your anointing upon your people. I ask your powerful spirit in people's life, Lord. And especially I pray for all parents, all families, all children, all youth, Lord. Bless us together. In spirit, in mind, and in holiness, Lord. In Jesus' mighty name I pray. Amen. अब अभी अगर आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, so we will pray for you, or we all pray for you. अगर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो you can raise your hand. अनस्पोकन दरख्वास्तों के लिए वो दरख्वास्त जो अभी हम शेयर नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते, लेकिन when God will answer that prayer, we will bring that testimony before you. अगर कोई और इसके अलावा है तो उसके लिए दुआ कर सकते हैं. Anyone? कोई प्रेयर रिक्वेस्ट? सनी के लिए हम दुआ करेंगे. नोशी को आप आज नहीं देख रहे. नोशी इज आवर मीडिया मैनेजर. शी इज़ ऑलवेज हियर टू टेक द पिक्चर्स एंड वीडियोस फॉर अस. लेकिन उसने फ़ोन किया था कि शी इज़ नॉट वेल. बैनी इज़ नॉट वेल एज वेल. हम बैनी के लिए दुआ करेंगे, नोशी के लिए दुआ करेंगे, साइमन की मॉम के लिए दुआ करेंगे, बाजी रानी के लिए दुआ करेंगे,
बाजी कैथी को दुआ में रखेंगे। इसके अलावा आज ख़ास करके हम दुआ करेंगे बाजी नोना के ख़ानदान के लिए। बाजी नोना के मैं कल जब विज़िट कर रहा था तो आई जस्ट इफ़ यू रिमेंबर आई सेंड अ टेक्स्ट दैट आई नीड अ होस्ट एंड आई एक्चुअली वेंट टू कंडोलेंसेस एंड टू प्रे फॉर हर अंकल जिनका अमेरिका में इंतकाल हुआ। लेकिन बाजी ने शेयर मेरे साथ किया कि इसी मंथ के अंदर हर मॉम एंड डैड पास्ट अवे। उनकी ज़िंदगी के लिए खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं, हम उनको याद करेंगे। मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम बुज़ुर्गों के लिए, इस बात के लिए कि उनके वसीला से हम यीशु को जाने, उनके वसीला से हम मसीह घरानों में पैदा हुए। बाज़ औक़ात मसीह घरानों में पैदा होने के बावजूद भी वी आर नॉट दैट फेथफुल the faithful our parents were, the way they were going and walking with the Lord। हम इस बात के लिए खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं और बाजी के फैमिली को खुदावंद के हजूर याद करते हैं। और ख़ास करके पास्टर जी को मेरी मुलाकात यहाँ पे भी एक दफ़ा उन्होंने प्रीच किया था हमारे फ्राइडे फेलोशिप के अंदर, और मेरी मुलाकात उनके साथ अमेरिका में हुई थी जब मैं वहाँ पे गया था। तो उनकी सारी खिदमत के लिए हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करेंगे और सारे ख़ानदान के लिए हम ब्रीवमेंट की दुआ करेंगे। सो लेट्स बाउ डाउन हेड्स इन प्रेयर। उन तमाम चीज़ों के लिए हम खुदावंद के हजूर दुआ करें। नहायत बुज़ुर्ग खुदावंद, मैं एक बार फिर तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदा, और इन सारी दरख्वास्तों को खुदावंद जो ख़ास करके खुदावंद अनस्पोकन दरख्वास्तें हैं खुदा, हम नहीं जानते खुदावंद कि किस के दिल के अंदर क्या बात है, क्या ज़रूरत है, क्या परेशानी है खुदावंद। हम इस बात को जानते हैं खुदावंद कि तू हमारे दिलों को पढ़ सकता है, तू हमारे जहनों को पढ़ सकता है, हमारे दिल की तय की बातों को जानता है खुदावंद। मैं दुआ करता हूँ खुदावंद कि तू अपने बच्चों की दुआओं को सुनना खुदावंद, उनका जवाब देना खुदावंद। आज के कलाम से जो हमने सुना खुदावंद कि तू हमेशा हमारे साथ, हमारे शाह रख के भी बहुत करीब है खुदावंद। हम दुआ करते हैं कि अपने बच्चों की उन दरख्वास्तों को सुनना और जवाब देना खुदावंद। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं बाजी रानी के लिए, बाजी कैथी के लिए, भाई पैट्रिक के लिए खुदावंद, उनकी ज़िंदगियों के लिए, सेहत और तंदुरुस्ती के लिए खुदावंद। तो इनके साथ है खुदावंद, इनको लेके आया आज खुदावंद, तो बड़ी बरकत देना खुदावंद। मैं बाजी नोना के लिए, साइमन के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावंद, इस टेस्टिमनी के लिए, उनके पेरेंट्स की ज़िंदगियों के लिए खुदावंद जो उन्होंने तुझ में गुजारी खुदावंद, उनकी ज़िंदगियों के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारा ईमान है खुदावंद कि वो हमारे बुज़ुर्ग खुदावंद तेरे पास हैं खुदावंद। और खुदावंद जब तू अपनी बादशाही में आएगा खुदावंद तो बादलों पर खुदावंद वो तेरा इस्तकबाल करेंगे खुदावंद। मैं पास्टर जी के लिए खुदावंद जिनका अमेरिका में इंतकाल हुआ खुदावंद, मैं उनके सारे ख़ानदान के लिए तेरे हजूर तसल्ली की दुआ करता हूँ, उनकी ज़िंदगी के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। कल के फ्यूनरल के सारे इंतज़ामात को तेरे पाक और पवित्र हाथों में देते हैं खुदावंद, और दुआ करते हैं खुदावंद कि कल की सारी सर्विस में तो इनके साथ होना और ख़ानदान को खुदावंद तसल्ली देना, उनकी वाइफ को, उनके बच्चों को खुदावंद तसल्ली देना खुदावंद। इसके साथ ही खुदावंद जो भी किसी की आरज़ू और खुदावंद दुआ हो तो उनको खुदावंद अपने हजूर पहुँचने देना और जवाब देना खुदा। तमाम बीमारों को तेरे हजूर याद करता हूँ खुदा, और तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम लोगों के लिए जिनकी दरख्वास्तों को तूने सुना और तूने जवाब दिया। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम मिलकर एक खूबसूरत गीत को गाएंगे क्लोजिंग सॉन्ग के तौर पर। लेकिन जब हम इस गीत को गाते हैं, सो लेट्स प्रे दैट गॉड टच ईच एंड एवरी वन। जो आज हमने सुना है उसको अपने साथ लेकर जाएं, इस उम्मीद के साथ, इस ताकत के साथ, इस उम्मीद के साथ कि गॉड इज़ ऑलवेज विद अस इन आवर लाइव्स, इन आवर फैमिलीज, इन आवर चर्च, इन आवर फेलोशिप, and he lead us and guide us. Let's pray together, let's stand together and sing this song. दो बने
छू लिया, यीशु ने छू लिया, छू लिया, छू लिया, यीशु ने छू लिया, जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला, जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला, हर घड़ी हर जगह गाऊं हालेलुया, मिल गए हालेलुया, हालेलुया, घर जीवन का जल मुझको मिलता गया, मेरी मुश्किल का हल, मैंने खोया था जो वो मुझे मिल गया, मैंने खोया था जो वो मुझे मिल गया, हर घड़ी हर जगह गाऊं हालेलुया, 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 मुझको पाके जगे यीशु ने दी, मेरे बिगड़े हुए बात बनते गए, हालेलुया, रास्ता खुल गया मेरा मुलाकात का, रास्ता खुल गया मेरा मुलाकात का, हर घड़ी हर जगह गाऊं हालेलुया, करते हैं खुदा मुख्ता एक एक भाई को, एक एक बहन को, बच्चों को, जवानों को जो आज तेरे घर में आए खुदा मुख्ता, हम दुआ करते हैं तू छू खुदा मुख्ता, तेरा पाकरू खुदावंद हमारी ज़िंदगियों में हमारे साथ जाए खुदा मुख्ता, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद उस बर्तन के लिए खुदावंद, इस मिट्टी के बर्तन के लिए खुदा मुख्ता जिसके अंदर खुदावंद तूने अपने सांस को फूंका खुदा मुख्ता, और वो मिट्टी वाला बर्तन खुदावंद जीती जान हो गया खुदा मुख्ता। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद 2000 साल पहले खुदावंद तूने अपने पाक रूह को हालेलुया खुदावंद इस ज़िंदगी के अंदर भेजा खुदा मुख्ता, ताकि खुदावंद हम एक बार फिर तेरे खून से ख़रीदे जाएं खुदा मुख्ता, एक बार फिर खुदावंद हमारे अंदर खुदावंद एक नई ज़िंदगी फूंकी गई खुदावंद, हम इसके लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदा। हम तेरे बेटे अपने निजात हिंदा खुदावंद यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, जिसने कब्र से ज़िंदा होकर हमारे लिए ज़िंदगी को हासिल किया खुदावंद, तेरे पाक रूह ने खुदावंद हमें एक बार फिर उस नई ज़िंदगी से रोशनास कराया खुदावंद, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। आज जब हम जाते हैं खुदावंद इस ईमान के साथ जाएं कि हमारी हर दुख में, हमारी हर तकलीफ़ में, हमारी हर परेशानी में तू हमारे साथ है खुदावंद, तू कभी हमें छोड़ता नहीं है, बल्कि खुदावंद हमें बचाता है, हमें लीड करता है, हमें गाइड करता है और हमें सरफराज करता है। तेरा शुक्रिया खुदावंद। आज एक बार फिर खुदावंद खाने पीने की सारी चीज़ों में तेरा शुक्र खुदावंद खुदा, हम बाजी नोना के लिए, उनके ख़ानदान के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद, उनके घर के किचन के लिए दुआ करते हैं हमेशा भरा रहे, तेरे लोग वहाँ पर जाएं और सेर हों, यहाँ पर मटके से आटा और कुप्पी से तेल कभी ख़त्म ना हो, हर एक चीज़ की भरपूर फरावानी हो खुदावंद। खुदावंद मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ एक बार फिर हमारे बच्चों के लिए, जवानों के लिए खुदावंद, अपने नए यूथ लीडर के लिए खुदावंद,
खुदावंद दुआ करते हैं खुदावंद अच्छे तरीके से लीड किए जाएं और गाइड किए जाएं खुदा। तेरे नाम को जलाल खुदा। तमाम बीमारों को तेरे तख्त के सामने रखते हैं और दुआ करते हैं तू हीलिंग और तंदुरुस्ती अता करना। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं तुम्हारे कसूरों में माफ़ कर, हमें आज़माइश में डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ हमेशा तक होता रहे, आमीन। जस्ट क्विकली 2 नोटिस। नेक्स्ट फ्राइडे को भाई मजीद मसीह जो हैं वो आएंगे खुदावंद की वर्शिप और सताइश करने के लिए हमारे चर्च में। प्लीज़ डू कम, और अपने जो अजीज़ हैं दोस्त हैं उनको भी ज़रूर बताएं। और इसके साथ आई नीड host for next Friday as well. If anybody wanted to be the host for next Friday, please speak to me about that. God bless you. हम सीधे जाएंगे हॉल में और खाना खाएंगे. God bless you all.